का नाम समाधि है। एक साईं जी बैठे नमाज पढ़ रहे थे। उधर से एक स्त्री निकली, उसका पैर उनके कपड़ों से लग गया। इस पर साईं जी ने बिगड़कर पूछा, तूने मेरे कपड़े पर पैर क्यों रखा? स्त्री बोली, तू खुदा की इबादत कर रहा था या मुझे देख रहा था? बस बाह्य ज्ञान न रहे, इसी का नाम समाधि है। महाराज जी, ध्यान लगता नहीं है, कैसे लगाया जाए? रो पीटो, भगवान तो है ही। जब वे देखेंगे कि यह रो रहा है और ध्यान के लिए मरने को तैयार है, तो अवश्य ध्यान लग जाएगा। किंतु रो सच्चे हृदय से, झूठे रोने से कुछ नहीं होगा। महाराज जी, स्मृति, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? हर समय इष्ट देव की याद करना स्मृति है। चित्त वृत्ति को एकाग्र करके इष्ट रूप में ठहराना ध्यान है। और ध्यान की बढ़ी हुई अवस्था ही, जिसमें ध्याता और ध्येय के भेद की स्फूर्ति नहीं होती, समाधि है। शरीर, प्राण और चित्त की समता अर्थात स्थिरता होने पर ही समाधि होती है। ये नियम अष्टांग योग की समाधि के लिए है। भाव समाधि के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है और न वह करने से ही होती है। वह तो भाव की दृढ़ता होने पर स्वयं ही हुआ करती है। जिस समय वह होती है, उस समय आसन और प्राण भी स्वयं स्थिर हो जाते हैं। आसन और वृत्ति, इन दोनों ही को स्थिर रखकर अभ्यास करना चाहिए। मैं संपूर्ण प्रपंच से भिन्न हूं, ऐसी भावना करने से चित्त की साम्य अवस्था हो जाती है। यही चित्त की निर्विशेष स्थिति है। इसका काल अधिक बढ़ने पर चित्त विलीन हो जाता है। आसन पर 4 घंटे बैठकर यदि मनोराज्य होगा तो गर्मी बढ़ जाएगी, किंतु यदि चित्त लीन हो जाए तो 6 घंटे बैठने पर भी गर्मी नहीं बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि मनोराज्य में तो चित्त को काम करना पड़ता है, परंतु लीन हो जाने पर चित्त शांत हो जाता है। स्थिर सुखम आसनम, इस सूत्र के अनुसार स्थिर आसन रखकर ध्यान करना चाहिए। चेतन तत्व की भावना पूर्वक इष्ट का ध्यान 10 मिनट प्रतिदिन करने से अभ्यास का फल प्रतीत होगा। 30 मिनट के अभ्यास से विशेष अवस्था प्रतीत होगी और 1 घंटा 35 मिनट के अटूट ध्यान से देह अनुसंधान की निवृत्ति यानी समाधि हो जाएगी। यह परम योग है। 1 घंटा ध्यान के अभ्यास से सर्वत्र ध्येय ही दिखाई देगा। ध्यान से ज्ञान होता है। ध्यान बिना ज्ञान रह ही नहीं सकता। कम से कम 10 मिनट तो प्रतिदिन ध्यान करना ही चाहिए। इससे एकाग्रता बढ़कर शनै ही तद्रूपता हो जाएगी। एकाग्रता या संयम ही मुख्य है। चिंतन स्मरण से सब कुछ हो जाएगा। चिंतन का अभ्यास जितना बढ़ेगा, उतनी ही संसार से विरक्ति और भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। मनोराज्य पूर्णतया केवल भगवत संबंधी ही होना चाहिए, अर्थात मन को प्रभु के रूप एवं लीला के ध्यान में ही पूर्ण रूप से लगाना चाहिए। विवेक और वैराग्य से मनुष्य की विषय अभिलाषा जाती रहती है, किंतु उसकी वासना निर्मूल नहीं होती। विषय की सन्निधि में वह सर्वथा निर्विकार नहीं रह सकता। ऐसा तो तभी हो सकता है जब उसी विषय में संयम, धारणा, ध्यान और समाधि करते हुए त्रिपुटी का लय हो जाए। इससे विषय की विषयता मारी जाती है और सर्वत्र सामान्य सत्ता ही प्रतीत होती है। किसी भी विषय का ध्यान करते हुए एक बार त्रिपुटी
स्मृति का लय हो जाने पर फिर चाहे जब चाहे जिस विषय में ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। पहले ध्यान एवं मानस पूजा का अभ्यास बढ़ाकर मन स्थिर करने की चेष्टा करनी चाहिए। मन अधिक ठहरने से